आप बिलीव नहीं करोगे कि मुझे राजा साहब नहीं चली वाला वीडियो किसने बनाने को बोला। आपको लगेगा एसआर के फैंस ने या रणबीर फैंस ने, नहीं, कुछ सनी पाजी के भी फैंस ने बनाने को बोला कि भाई आप इसके वर्डिक को लेके वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। मैं एक्चुअली इसके तेलुगु वर्डिक का इंतज़ार कर रहा था भाई। हमेशा के लिए एक बात याद रखना दोस्तों, मैं कभी भी जो हिट है उसको हिट बोलता हूँ, जो फ्लॉप है उसको फ्लॉप बोलता हूँ, और जो डिज़ास्टर है उसको डिज़ास्टर बोलता हूँ, जो ब्लॉकबस्टर है उसको ब्लॉकबस्टर बोलता हूँ। मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ। आपको याद होगा जब पुष्पा 2 आई थी, धुरंधर आई थी, गदर 2 आई थी, याद है? या फिर आप छावा का याद कर लो, ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हुई थी। सलार हो या फिर कल्कि हो, सलार क्लैश जीती थी और कल्कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हुई थी। इन लोगों के, स्पेशली इवन एनिमल के भी वक्त, मैंने चिल्ला चिल्ला के लोगों से उन फिल्मों के लिए लड़ा था। चाहे आपको धुरंधर ही पकड़ लो, उसने जवान को पूरा नंगा किया। पुष्पा 2 ने भी जवान को पूरा नंगा किया। चाहे वर्ल्ड वाइड हो, हिंदी नेट हो, हिंदी तेलुगु तमिल नेट हो, या फिर वर्ल्ड वाइड हो, या फिर हिंदी नेट हो। और आज तो धुरंधर तो 300 करोड़ प्लस आगे गई है जवान से। 580 करोड़ उसका था, 582 करोड़ नेट का। धुरंधर आज 882 करोड़ नेट पे गई है, हिंदी नेट। वर्ल्ड वाइड में तो 1330 करोड़ पे वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में गई है। तो वो जीती है और उनके लिए मैं बहुत चिल्ला चिल्ला के लड़ा था। याद है राजा साहब को लेके क्यों मैंने किसी को चैलेंज नहीं दिया? क्योंकि अंदाज़ा आ जाता है पहले से। मैं एक बात ज़रूर कहा था कि राजा साहब पोस्टपोन हो गई, बहुत अच्छा हुआ धुरंधर से क्लैश नहीं किया। तो प्रभास के फैंस मुझे गाली देने लगे, बोल रहे थे कि भाई तुमको क्या पता है कि राजा साहब का क्या क्रेज़ है। मैं पहले से ही बोला था अच्छा किया पोस्टपोन हुई, पोस्टपोन ना होती ना तो और बुरा हाल होता, ये मैं पहले ही बोला था। लेकिन नहीं, लेकिन जो ऑनेस्ट फ़ैन है प्रभास के, वो मुझ पे पूरा बिलीव करते हैं। वो सीधे बोले थे कि भाई आपने सही बोला। लेकिन कुछ ऐसे फैंस थे वो बेवजह ही चिल्ला रहे थे मेरे नाम से। आज देखो क्लैश वैश भी नहीं हुआ, फिर भी ये हालत है। जननायकन भी आगे निकल गई, मतलब पोस्टपोन हुई। तो सोचो क्लैश होता तो और बुरा हाल होता। बात तुम समझ नहीं रहे हो। प्रभास बैक टू बैक सुपर हिट गया था। एक सलार थी जो क्लैश भी जीता, सुपर हिट वर्डिक भी उसको बॉक्स ऑफिस ने दिया। कल्कि को ब्लॉकबस्टर वर्डिक मिला था बॉक्स ऑफिस से। करेक्ट है, बैक टू बैक सक्सेसफुल थे, इतनी निगेटिविटी करने के बाद भी सक्सेसफुल थे। राजा साहब निगेटिविटी से वैसे भी बचने नहीं वाली थी। जो मारुति ने डायरेक्टर होने के नाते जो कांड किया ना, मेरा एड्रेस ले बाद में देख लेना, ऊपर से फिल्म अच्छी नहीं चली तो उसने ऑडियंस को ब्लेम किया। ऑडियंस ने दोबारा देखनी चाहिए फिल्म, उनको खुद को समझ नहीं आई। जो आदमी ऑडियंस को गाली देता है ना, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ब्लेम करता है, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होता है। और प्रभास को अगर अपना स्टारडम सच में टिका के रखना है कि ठीक है, जो एक कहते हैं ना बाहुबली ज़बरदस्त 1-2 चले अलग बात है, साहो एवरेज टाइप की गई, जैसी चलनी चाहिए साहो नहीं चली है। सच बोलूँ तो मानो ना मानो ये बात। बाकी ठीक है, वो राधे श्याम आदि पुरुष के साथ जो होना था वो डिज़र्व करते थे शायद। हालांकि राधे श्याम भी उतनी बुरी नहीं थी, पर हुआ ये था कि वो बहुत ही गलत टाइम पे रिलीज़ हुई थी। पर राजा साहब गलत टाइम पे रिलीज़ नहीं हुई। हाँ, सलार और कल्कि बैक टू बैक सक्सेसफुल थे। प्रभास ने राजा साहब सिर्फ दोस्ती के लिए की, तो जो किया वो छोड़ो, नहीं चली बात ख़त्म। पर उसके पास जो आगे की लाइन है, चाहे स्पिरिट हो, फौजी हो, सलार 2 हो, कल्कि 2 हो, भाई प्रभास ने अपने स्टारडम को अब लाइटली लेना नहीं चाहिए। अच्छे स्टारडम का अच्छे डायरेक्टर के साथ उपयोग करो, फ़ायदा करो, क्योंकि स्टारडम जाने में टाइम नहीं लगता भाई साहब। ठीक है, लोग तुमको आदि पुरुष के बाद भी माफ़ कर दिए। ठीक है, लोगों ने सलार को तुमको सपोर्ट किया, तुमने नॉर्थ में आके प्रमोशन भी नहीं किया, फिर भी सलार 160 करोड़ नेट गई थी हिंदी में अकेले। वर्ल्ड वाइड तो 750 करोड़ गई थी, 200 करोड़ में बनी थी, सुपर हिट वर्डिक लिया था। सोलो आती तो 1000 करोड़ वो भी जाते। सुपर हिट सलार, कल्कि ब्लॉकबस्टर, एक्सेप्टेबल, मतलब ऑडियंस तुमको बाय नहीं कर रहे हैं, ऑडियंस तुमको अभी भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। राजा साहब को फिर भी पहले दिन 100 करोड़ प्लस वर्ल्ड वाइड जाने के बाद लोगों ने फिर भी एक्सेप्ट करने की कोशिश की। लेकिन जो बचा कुचा मारुति ने एक हॉरर कॉमेडी से अच्छा अगर वो पहले ही क्लियर कर देता कि भाई ये हॉरर नहीं है, एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर कॉमेडी ये फिल्म है, तो लोग उस हिसाब से जाते फिल्म देखने। तुम हॉरर कॉमेडी के नाम पे साइकोलॉजिकल
थ्रिलर कॉमेडी डाल रहे हो क्यों जाएंगे लोग देखने? लोगों के साथ इनडायरेक्ट धोखा हो गया, ऐसा हुआ था ना, तो फ्लॉप होना बनता था, हो गई फ्लॉप। तो इसका देखो 400 करोड़ बजट है, हिंदी में कुछ 22 करोड़ गई है ये फ्लॉप, और ऑल लैंग्वेज में 133 करोड़ गई है, फ्लॉप है। भाई नसीब अच्छा है कि वो प्रभास है, इसलिए उसका वर्डिक्ट फ्लॉप है, वरना डिज़ास्टर भी वर्डिक्ट आता तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता। बट इस बार मुझे उस लेवल पे प्रभास के लिए, क्योंकि भाई ना मैंने राजा साहब के लिए किसी से लड़ा था, आप खुद विटनेस हो, मैं गदर 2 के लिए सबको पेलने गया था पुष्पा 2 के लिए भी, और पुष्पा 2 छावा, स्पेशली पुष्पा 2 और धुरंधर के लिए तो ऑल आउट गया था मैं, पूरा जवान ववान पे पूरा अटैक भी किया था और जीता भी। पर मैंने कभी ये नहीं बोला कि राजा साहब इसको पेलेगा उसको पेलेगा, क्योंकि मुझे पता था कि ये होगा। जब मैं किसी फिल्म को फुल बैकअप करता हूँ ना, बैक सपोर्ट, हालांकि स्पिरिट के लिए मैं उतना ऑल आउट जा सकता हूँ, आई ट्रस्ट स्पिरिट, नो डाउट, बट राजा साहब के लिए मैं बहुत ज़्यादा ही चले तो चले वरना ना चले। एडवांस बुकिंग में भी मैं कहता था भाई मुझे डाउट है कि मारुति का डायरेक्शन, आपको याद होगा मैंने फिल्म रिलीज से पहले भी बहुत बार मारुति के डायरेक्शन को लेके बात की थी, विश्वास नहीं था भाई। और धुरंधर वेव अभी भी चल रही है, मैं बार बार राजा साहब के भी वीडियोज़ में बोल रहा था, आपको याद होगा, और प्रभास के फैंस भी इस बात पे फुल एग्री कर रहे थे, इसलिए आर्ग्यूमेंट की कोई सवाल ही नहीं। पर अब ये सच में एक वेकअप टाइम है प्रभास के लिए कि भाई अब तुम ये दोस्ती वस्ती निभाना छोड़ दो, ऐसे जोकर टाइप के डायरेक्टर्स के साथ बाय बाय कर दो। तुमने वो कल राजा साहब 2 तो अनाउंस करनी ही नहीं चाहिए थी, पर चलो जो हुआ सो हुआ, चलो अच्छा बात है, एक आई ओपनर ज़रूरी होता है लाइफ में एक्टर के लिए, भगवान उसको वही एक जानबूझ के ऐसा दिखाता भी है कि भाई हाँ, ताकि आई ओपनिंग रहे, अच्छे से आगे स्क्रिप्ट चूज करे। अब फौजी पे फोकस करो, स्पिरिट, सलार 2, कल्कि 2 सारी अच्छी फिल्में, अब वो कोई एक इशू नहीं है। राजा साहब एक बहुत बड़ा इशू था, और जो नहीं चलनी थी वो नहीं चली, बात खत्म। और सच बोलो अच्छा ही हुआ नहीं चली, वरना प्रभास पक्का राजा साहब 2 के पीछे जाता, ना सलार 2 के पीछे जाता, ना कल्कि 2 के पीछे जाता, ये फैक्ट है। उसको क्या हुआ है पता नहीं, पर चलो ठीक है, कभी कभी भाई ऐसा भी नहीं होता है कि हर एक्टर हर बार ब्लॉकबस्टर देता है, कभी कभी माफ़ भी कर दो एक्टर को। अब ऑलरेडी सलार चली है, कल्कि चली है, नहीं चली राजा साहब तो क्या प्रभास एक फिल्म से ख़त्म? फिर तो अजय देवगन और अक्षय कुमार तो कितना 10-10, 15-15 तो साथ में डिज़ास्टर दिए उन्होंने, उनके तो करियर ख़त्म होने चाहिए थे। ऐसा नहीं होता है एक फिल्म से करियर ख़त्म, पर स्टारडम पे असर पड़ता है। उनका आज स्टारडम ऑलमोस्ट ज़ीरो हो चुका है, इसका स्टारडम ज़ीरो हो जाएगा अगर ये ऐसी ही फिल्में करेगा तो। मान लो कि कम से कम प्रभास के पास अच्छी लाइनअप है, और भगवान करे कि अच्छी चले फिल्में, बट लाइटली ना लो अपने स्टारडम को मिस्टर प्रभास। नाउ इज़ द टाइम, प्लीज़ वेकअप। जो हुआ राजा साहब का छोड़ो, पहले 2 ब्लॉकबस्टर गई है ऑलरेडी, एक सुपरहिट और एक ब्लॉकबस्टर सलार और कल्कि। राजा साहब भले ही फ्लॉप जाए, स्पिरिट ब्लॉकबस्टर कंफर्म है, स्क्रिप्ट विप का टेंशन ना लो, वो वांगा है भाई, उसको पता है क्या करना है। फौजी अगर बेटर वे में चली होगी, अगर वो रॉ वाली फिल्म अगर बेस्ट वे में बनी होगी, कोई उसमें सेक्युलरिज्म नहीं होगा, और धुरंधर जैसी एग्रेसिव होगी, तो वो फौजी भी रॉ वाली फिल्म है, वो भी बाप लेवल कर सकती है, नो डाउट। बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, सोलो रिलीज़ करे तो अच्छी बात है। और सलार 2 और कल्कि 2 की तो ग्राउंड लेवल पे भी हाई पे, तो वो भी इशू नहीं है। राजा साहब बुरा सपना छोड़ समझ के भूल जाओ, लेकिन दिस इज़ वेकअप कॉल फॉर प्रभास, नॉट फॉर हिज फैंस, क्योंकि फैंस बचाएंगे नहीं आगे चल के अगर तुम राजा साहब 2 के पीछे गए या फिर कोई ऐसी ही लुक की फिल्म बीच में कर ली तो। प्लीज़ बिफोर इट्स टू लेट वेकअप। अच्छी बात है कि अभी स्पिरिट को थोड़ा टाइम दे रहे हैं और फौजी भी आ रही है, और अभी कोई प्रभास ने इधर उधर की फिल्म ने अच्छा किया, साइन किया, चाहे सलार 2 हो, कल्कि 2 हो, मे भी कुछ लोकेश या बाकियों से भी उसका डील चल रहा है, अच्छी बात है, बट एक वेकअप कॉल ज़रूरी था। सो राजा साहब इज़ फ्लॉप, दैट्स इट, जय हिंद। अब सनी देओल के फैंस और SRK के फैंस रोस्ट मारो, क्योंकि भाई तुम्हारे लिए ये वीडियो है, क्योंकि बहुत से लोग मुझे बोल रहे थे भाई जस्टिस नहीं कर रहे हो आप, बाकी वीडियोस को तो आप पेलते हो, इसको क्यों नहीं पेल रहे हो? पेलने की ज़रूरत नहीं थी भाई, इस फिल्म का जो हाल है वो ऑलरेडी इतना बुरा है, और तुम बोल रहे हो कि भाई मैं प्रभास को पेलता, अगर प्रभास की इसमें एक्टिंग ख़राब होती तो। भाई प्रभास ने अपना 100% देने की कोशिश की थी, तुम्हारे डायरेक्टर को पेलना ज़रूरी है यहाँ पे। अगर मैं प्रभास को पेल लेता भाई, सच बोल रहा हूँ, पर मुझे उसकी एक्टिंग ने बुरा नहीं फील कराया भाई, मुझे उल्टा उसके लिए थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार
ये क्या कर रहा है ये। और उसको जो एक्टिंग बोलनी है ना, आप फिल्म देखो, आप स्टोरी से इरिटेट होगे। प्रभास के कैरेक्टर के लिए आपको सिंपैथी आएगी, पहले फिल्म तो देखो। अपना जो आग बंद करके जो हेट रखा है ना, वो बंद करके देखोगे तब पता चलेगा। आप बोलोगे यार प्रभास फंसा है इस फिल्म में, बाकी आप लोगों पर है। एंड संजय दत्त को लेके एक ही सजेशन दूंगा भाई, संजय दत्त विलन रोल अच्छा करते हैं, लेकिन ना वो संजय दत्त बन के करते हैं यार। जैसे इस फिल्म में भी उनका जो वॉइस है वो चेंज ही नहीं लाते अपने आप में। मतलब अगर वो ठीक है, उनको धुरंधर वाला रोल सूट हुआ था क्योंकि वो संजय दत्त वाला स्टाइल चलता है, पर हर फिल्म में उनकी जो जब विलन होते हो ना आप KGF 2 में भी सेम आवाज़, क्योंकि क्या है विलन में ना थोड़ा एक खुद का स्टाइल, मतलब संजय दत्त एज अ संजय दत्त ही लगते हैं वो। चाहे वो ये भूत वाला रोल हो, उसमें भी एक टिपिकल सा संजय दत्त वाला एंगल है। मतलब विलन बनना है तो अलग अलग शेड्स के साथ विलन बनना चाहिए, ऐसा मुझे पर्टिकुलरली लगता है। बाकी जैसे अक्षय खन्ना का एग्जांपल दूं मैं, रेस 1 आई थी, अक्षय खन्ना का विलन रोल फुल अलग था, और ये रहमान डकैत वाला विलन रोल फुल अलग है। वो अक्षय खन्ना नहीं लगता है, वो स्टाइल जो है उसका। इनफैक्ट मैं अगर बोलूँ अक्षय खन्ना की वो एक, अरे यार वो एक दिन तेरी कौन सा सॉन्ग है ना, वो वाली फिल्म में भी उसका देखो, या फिर हमराज में देखो, अक्षय खन्ना अलग कैरेक्टर्स में घुस के विलन लगता है, अलग अलग विलन लगता है अक्षय खन्ना। तो वो एक चाहिए संजय दत्त को लेकर, ऐसा मुझे लगता है। बाय द वे ठीक है, अब रोस्ट कर सकते हो भाई, पूरा मौका है। जो शाहरुख अपना इसके फ़ैन है, शाहरुख हो, SR के यानी कि रणबीर के फ़ैन, सनी पाजी के फैंस नहीं बनाया बोला है ये वीडियो बनाने को, बिंदास रगड़ो भाई, मुझे कोई इशू नहीं है। तुमको प्रभास को भी रगड़ना है तो रगड़ो, पूरा मौका है, यही एक मौका है, इसके बाद शायद ना ही मिलेगा मौका रगड़ने का, तो पेल दो।